नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा के फ्रेम में जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का रिजल्ट हो चुका है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 2 जगह है, कई ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनका 3 जगह रिजल्ट है। तो इसीलिए हमेशा से मेरा डिमांड रहता है कि पूरक रिजल्ट दिया जाए। और अभी यदि आप बात कीजिएगा जो 87,774 पद था उसके बाद 83,000 के आसपास हो गया और अब आप देखिएगा तो मात्र 40,000 रिजल्ट होगा। और ज्वाइनिंग की जब बात करिएगा तो 30 से 35,000 हो जाएगा। इसका कारण क्या है? सरकार का जो रवैया है वह सही नहीं है। एक एक बिंदु पर जानेंगे और टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि कैसे तैयारी करें, क्या कुछ रणनीति होना चाहिए ताकि आपका भी रिजल्ट हो सके। सबका रिजल्ट है इसमें, सबसे पूछते हैं। और भारती सर मेरे साथ हैं, एसके भारती सर से भी बातचीत करेंगे। पहले छात्र लोग से कितना स्कोर आपका आया? 74। कौन सा प्रयास था आपका? दूसरा प्रयास। दूसरा प्रयास। आपका कौन सा प्रयास था? मेरा दूसरा प्रयास था। मेरा 71 है। 71। आपका कितना अंक है? मेरा 64 है। हाँ। कौन सा प्रयास था? मेरा दूसरा प्रयास। दूसरा प्रयास। दूसरे प्रयास में निकाल लिए। इससे पहले कहाँ पढ़े थे? इससे पहले हम सहरसा में पढ़ रहे थे सर। तो सहरसा में जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम दूसरा प्रयास टीआरई 2 में मेरा नहीं हुआ, तो लिटरेचर की वजह से नहीं हो पाया। ग्रामर तक तो बन गया था। तो फिर सर का हम देखे यूट्यूब पे। पहले तो सहरसा में हम प्रोफेसर वगैरह का तलाश किए लेकिन कोई उस ढंग के मिले नहीं। तो फिर यूट्यूब पे हम सर्च किए तो भारती सर के बारे में हमको पता चला। तो फिर यहीं आके पढ़े। कौन सा प्रयास आपका था? मेरा दूसरा प्रयास। सब लोग दूसरे प्रयास। आप लोगों का क्या था? दूसरा। दूसरा। आपका भी दूसरा? दूसरा। आपका भी दूसरा? मेरा तीसरा था। तीसरा है, यानी सबसे अलग आप ही है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप ही के पास होगा। तीसरा प्रयास हुआ, 2 बार अटक गई। कहाँ अटक गई? पहले प्रयास में कहाँ दिक्कत हुआ? सर वही होता था, 1 नंबर 2 नंबर से हर बार मेरा नहीं हो पाता था। फिर मतलब जो लेवल होता है पेशेंस लेवल, वो एकदम खत्म हो गया था कि अब तो होना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिला। सर के पास आए, क्लास में बैठे, यहीं पे यही अभी इन लोग से डिस्कस भी कर रहे थे कि इन्हीं 2 बेंच पे हम भी बैठे थे और यहाँ पे आ गए हैं। तो आप लोग को भी चांस मिलेगा, आप भी यहाँ पे आइए। जो आगे बैठेगा उसी का रिजल्ट होगा, वहाँ जो बैठ रहा है उसका नहीं सर, मतलब इसी क्लासरूम में ही थे ना, तो ये बोल रहे हैं इसी क्लासरूम में थे तो वही बताएं कि यहीं पे बैठते थे। तो आप लोग को भी सर पे विश्वास रखिए, सर का कंटेंट को फॉलो करिए और बाकी मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। शादी के कितना साल बाद आपका ये? 8 साल हो गया सर। 8 साल हो गया? शादी का 8 साल हो गया। 5 साल का लड़का भी है सर। 5 साल का लड़का भी है? जी सर। उसको छोड़ के आप पढ़ाई किए? हाँ सर, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। मतलब सर, मतलब किसी भी तरह से उसको सरवाइव तो क्या, दुख तो होता है, एक छोटा बच्चा को छोड़ना पड़ता है। उसको आप छोटा बच्चा ना खा पाता है ना, उसको हर चीज आपको अवेलेबल कराना पड़ता है उसको। लेकिन 2 जगह रिजल्ट है? जी सर। 9 ज्वाइन तो कहीं एक जगह करिएगा? जी सर। एक रिजल्ट इनमें से किसी को नहीं दे देना चाहिए सरकार को, जिनका 1 अंक से छट रहा है, पॉइंट से छट रहा है उसको? यही तो सर पिछली बार भी होता था। जो भी तो दुख होता था, अगर सप्लीमेंट्री दे दिए होते तो हम लोग निकल गए होते टीआरई 1 या टीआरई 2 में ही। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिला हम लोग को, तो इसी वजह से आज मतलब देना चाहिए कि आपका हो गया तो आप सोचिएगा नहीं किसी को अपना। नहीं एकदम ऐसा नहीं सोचेंगे सर, बिल्कुल नहीं। देना, मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, देना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। हमको तो लगता है उन लोग को रिजल्ट ही 1.5 गुना देना चाहिए था। रिजल्ट ही 1.5 गुना। देखिए बहुत अच्छा डिमांड रखे है। वेटिंग लिस्ट यूपीएससी में आता है, सब जगह आता है, लेकिन यहाँ नहीं दिया जाता है। तो ये आयोग और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए। आखिरकार टीआरई कितना आप खेलिएगा? टीआरई 4 आए, टीआरई 5 आए, लेकिन विद्यार्थी ज्वाइन ही ना करे। एक बात बताइए, कितना समय पढ़ती थी आप? हम तो सर दोनों मिलके पढ़ते थे साथ में। रूममेट आप लोग थे? हाँ, नहीं, हम हॉस्टल रहते थे। इसका यहाँ घर है तो इसके साथ पढ़ते थे। इसके साथ रहते थे और डिस्कशन सर का जो भी टेस्ट रहता था, टेस्ट सीरीज हम दोनों बनाते थे। उसके बाद फिर सर का डिस्कशन देखते थे, उससे बहुत सारा क्लियर हो जाता था। उसके बाद हम लोग जीके जीएस के लिए दोनों मेहनत बहुत करते थे। कैसे जीके जीएस पढ़ती थी? कौन सा बुक पढ़ती थी? कोई बुक? हम तो सर घटना चक्र पढ़े थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद साइंस के लिए एनसीईआरटी। आप क्या पढ़ी थी जीके जीएस के लिए? वही घटना चक्र पढ़े थे और पीवाईक्यू, बीपीएससी का जो पीवाईक्यू था सर उसको करते थे, मतलब हमेशा देखते रहते थे। और रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि बीपीएससी का मतलब रहा है, क्वेश्चन सेम रहता है, उसको बहुत घुमा के पूछती है और ऑप्शन भी घुमा देती है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। आपका क्या रणनीति था जीएस पेपर की बात करें तो? हम पहले अलग बताइएगा, इन लोगों से अलग होगा तो। हम पहले बीपीएससी का क्लास किए थे 1 साल। कहाँ पे?
वो हम खान सर के पास रूम आए थे, तो हम बीपीएससी का ही प्रॉपर तैयारी करने के लिए आए थे। तो फिर मेरे पापा जो है ना बीएड करवा दिए, तो हम फिर बीपीएससी पापा जबरदस्ती करवा देना, तो आपको प्रशासन में जाना था? हाँ, मतलब मेरा इच्छा था बीपीएससी का तैयारी करना है, तो पापा करवा दिए। तो फिर हम सीटेट दिए, निकल गया, स्टेट भी निकल गया। तो फिर बीपीएससी में बैठे टीआर 2 में, उसमें मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ था। उस टाइम हम ऑनलाइन क्लास लिए थे सर का, कुछ दिन ही क्लास किए थे, प्रॉपर तरीका से नहीं कर पाए थे। अब की बार फिर हम ऑफलाइन सर के पास ही क्लास किए, तो और मेरा रिजल्ट हो गया। जैसे अभी तो आप शिक्षिका बन गई हैं, उसके बाद 1-2 माह 3 माह काम कीजिएगा, बीपीएससी का फिर तैयारी करना है या नहीं है? हाँ, करना है हमको। करना है जी। 2 जगह आपका भी रिजल्ट? नहीं, मेरा एक जगह है, टीजीटी में। जी, टीजीटी में आपका रिजल्ट। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हो गया अभी आप आगे तैयारी करिएगा, 6 माह बाद एग्जाम दीजिएगा, पूरा फोकस नहीं करते हैं, पढ़ाते नहीं, अब तो सरकारी नौकरी मिल गया, अब क्या दिक्कत है, अब हमको कौन निकाल सकता है। ऐसा बहुत खासकर देखा जाए महिला लोगों में चल रहा है। हम ये नहीं पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब देखिएगा जनसंख्या हो रहा है तो वहां जाएंगे, व्हाट्सएप चैट करेंगे, या वहां जाकर सेल्फी लेना है, या कुछ ना कुछ अलग। और उन लोगों को क्या कहिएगा जो शिक्षिका बन जा रही है, सब कर रही है, स्वेटर बुनना है, अभी भी बिहार में चले जाइए, सब चल रहा है। ये सब पे नहीं ध्यान देना चाहिए। जहाँ गए लगातार वायरल चल रहा है, मतलब जो मिला है वो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हाँ, ताकि आने वाले बच्चा को इतना नहीं दिक्कत हो। जीएस में यदि बात करें, क्योंकि जीएस भी स्कोरिंग है, टोटल ऐड करके तब आपका रिजल्ट बनेगा, आपका क्या रणनीति था? सेट प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्या कुछ करते थे? मेरा वही घटना चक्र, हम लोग टारगेट बेस्ड पढ़ते थे। एनसीईआरटी पढ़ते थे, टॉपिक वाइज हम लोग, जैसे कि आज ये टॉपिक समाप्त कर लेना है। तो घटना चक्र वाले पैसा नहीं ना दिया, क्योंकि सब लोग घटना चक्र नहीं, घटना चक्र आता है बीपीएससी वाला, वहीं से पढ़ते थे। पीवाईक्यू रहता है, वही हम लोग पढ़े हैं। बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे का वो करके, सब लोग मिल बांट के। हाँ, वही सब। जैसे कितना स्कोर आता था यहाँ, आप टेस्ट देते थे भारती सर के क्लास में, कितना स्कोर आता था? यहाँ पे तो स्कोर आता था 65 आया, एक बार 70 भी आया, उतने स्कोर में रहते थे यहाँ पे। अब अभी इसमें जो है 86 नंबर केवल इंग्लिश पेपर में, केवल ओवरऑल 80 नंबर में मेरा उसमें आता था। 65 70 भी आया है बीच में। जैसे जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? क्या कर ले कि उनका रिजल्ट बन जाए? क्या कुछ छोड़ दे आपके नजर में? वो ऐसा चीज जिसको छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, जाएंगे मार्केट में, जो बुक मिला, जो सेट मिला, उसको लेकर आएंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये सब करते हैं। उनको क्या सुझाव? जैसे कि बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, पैटर्न नहीं है, इस बार कुछ पूछ दे रहा है, अगले बार कुछ और पूछ दे रहा है, तो उसी बेस पर सारा क्वेश्चन उठाएं, उस सारे आसपास के जितना टॉपिक है उसको कवर करें, फिर रिजल्ट हो जाएगा। जैसे टीआरई 1 लेते हैं, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 आने वाला है। तीनों टीआरई में इंग्लिश की बात करें या जीएस पेपर की बात करें, सबसे हार्ड आपको कहाँ लगा? किस सेक्शन, किस पेपर में हार्ड दिया था? कौन सा टीआरई में? टीजीटी में इंग्लिश बहुत हार्ड दिया था। लेकिन कौन सा टीआरई में? टीआरई 3 में दिया। बाकी पिछले तो उसमें ग्रामर ही ज्यादा वेटेड था उसमें, लेकिन जो इसमें था लिटरेचर बहुत हार्ड पूछ दिया था टीजीटी में। लेकिन सर के कृपा से, भारती सर हैं, वो बताएं, कंटेंट ऐसा हम लोग को प्रोवाइड किया, हम लोग पढ़े और हम लोग का हो गया अच्छा। भारती सर है तो डरना नहीं है, क्योंकि लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप शिकायत भी कर सकते हैं। यदि पढ़ाते हैं अच्छा तो ठीक है, नहीं पढ़ाते हैं तो बोल सकते हैं, ताकि इन लोगों का भविष्य सही रहे। जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे और आएंगे, तो उनका भविष्य सही रहे, उनके लिए क्या करें? यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर लोग हैं, सब आंख के सामने है, लेकिन भारती सर का जो कंटेंट है और सब चीज है तो सब कोई देख रहा है, तो उसमें पता चलता है ना कौन क्या कंटेंट दे रहा है। लेकिन भारती सर का जो कंटेंट है, पढ़ाने का टेक्निक है, सब चीज है, और जो प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर वो मान ले, बच्चा सबके सब सामने ही रहता है जो क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन को बहुत बार थोड़ा सा अभी विद्यार्थी को दिखाइए जो टीआरई 4 में रिजल्ट लेने वाले हैं, ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों से बात करेंगे, पहले आपसे बात करते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, क्वेश्चन का लेवल जो टीआरई 3 में था, कई सारा चीज परिवर्तन मिला। अगर बात करेंगे तो अब विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि ग्रामर पढ़ ले, ग्रामर छोड़ते हैं तो कभी कहीं टीआरई 4 में उससे ज्यादा पूछ दे, लिटरेचर छोड़ते हैं तो कहीं वहां से रिवीजन कर दे, क्या कुछ कर दे, क्या कुछ करना चाहिए? और इस बार आपका रणनीति क्या है टीआरई 4 के लिए? उसमें क्या सुधार कर रहे हैं, कुछ क्या इजाफा कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, बेसिकली मैं अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं मैं, और जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होता है ऑब्जर्वेशन पावर और पीवाईक्यू को ध्यान में रखना। सबसे बड़ी बात तो बीपीएससी एक प्रॉपर सिलेबस दी नहीं है, जिससे कि ये डिमांड कई बार किया गया है। और आपको बता दें कि एक जगह हमने भी स्टार्टिंग में ही जब टीआरई 1 की एग्जाम हुई थी, उसकी बहुत सारी शिकायतें हुई कि इस तरह का जो जूनियर प्रोफेसर कहलाते हैं, जो 11th 12th के हैं, लिटरेचर था ही नहीं।
टीआरई 1 में क्वेश्चन क्या था, समुद्र में से आप मछली को पकड़िए। उसके कुछ शिकायतों के बाद जो है टीआरई 2 में जो किया गया, तो टीआरई 2 में क्या किया गया, लिटरेचर जो है टीजीटी वालों को 15 दिया गया और बाकी ग्रामर दे दिया गया। और रही बात पीजीटी की जो क्वेश्चन दी गई अंग्रेजी साहित्य का, वो सीधे सीधे गूगल में जाके, किसी प्रॉपर एग्जाम को फोकस नहीं, गूगल में जाके डेप्थ लेवल से बहुत सारे जो है कोट केवल उठाया गया, जो कि एग्जाम का वो पैटर्न नहीं होता है। एक दो कोट आप उठा सकते हैं जो इंपोर्टेंट हो। ये पूरे स्टूडेंट जब पीवाईक्यू को गो थ्रू करेंगे तो टीआरई 2 का जो पीजीटी का 35 क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कॉमन था और 32 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस ही नहीं बल्कि आउट ऑफ गूगल उसको कहा जा सकता था। कोई गूगल में भी खोज के लोग खोज नहीं सकते थे। 3 घंटा स्टूडेंट को दिया जाए और कहा जाए गूगल में से खोजिए, तो ऐसा कंफ्यूजन था वो गूगल में से नहीं खोज पाते। मतलब वो केवल एक्सपर्ट जो बहुत दिनों से अनुभव है लिटरेचर का, वो केवल कंफाइन कर पाएंगे कि अच्छा इस बुक का ऐसे किया हुआ था। उसके बाद जो पैटर्न फिर हुई तो उसमें जो है डाइवर्सिटी है, इसके एक फिक्स सिलेबस नहीं है। अब हमारा जो है जो अभी अपीयरिंग होने वाले एस्पिरेंट है, उनको एक ही चीज है कि हम अंग्रेजी साहित्य के लोग को करना क्या चाहिए। तो इंग्लिश में 4 चीजों को कवर अप करना है, लिटरेचर, ग्रामर, पैसेज और वोकेबलरी। इस 4 के अलावा वो कुछ भी पूछेगा तो 4 ही चीज पूछेगा। अंग्रेजी साहित्य में उर्दू तो नहीं पूछा जाएगा, ना ही हिंदी पूछी जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से है लिटरेचर को फोकस करना है, लिटरेचर के अलावा जो है ग्रामर को, और ग्रामर के अलावा पैसेज को बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्योंकि इस बार भी आपने बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि पीजीटी में कट ऑफ बहुत कम है, लेकिन लोगों को क्या होता है ये पता नहीं है, कंपेयर करते हैं कि मैथ्स का तो कट ऑफ कम जाने के पीछे भी क्या रीजन है कि क्वेश्चन में पैसेज जो उनमें मोर देन 1 और नन ऑफ दीज ज्यादा था। पैसेज अमूमन स्टूडेंट बनाते हैं जिसमें 4 में से कोई एक सही ही हो, उस पे लोगों का, स्टूडेंट का दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि नन ऑफ दिस भी हो सकता है या मोर देन 1 हो सकता है। मैक्सिमम मोर देन 1 आने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का पीजीटी जो टीआरई 3 की हुई है उसमें सबका पैसेज गलत चला गया है। इस वजह से जो है उनका कट ऑफ बहुत कम गया है, एक्सपेक्टेशन से परे कट ऑफ गया, आपको भी पता होगा। इसके पीछे का है कि आप पैसेज को बहुत प्रैक्टिस करें, और पैसेज जो है प्रैक्टिस करने से समय में एलिमिनेशन मेथड को अपनाएं और ये दिल को समझाएं कि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां मोर देन 1 का भी आंसर है और नन भी आंसर है। इसलिए उस 3 में से ही कोई एक को जो है मजबूरी में टिक ना मारे, बल्कि प्रैक्टिस ज्यादा। सर अभी तक यदि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए होंगे, बहुत सारे लोग कॉल किए होंगे, कितना रिजल्ट आ रहा है विद्यार्थी? जैसे हमारे यहाँ का रेशियो यदि कहा जाए तो हमारा बेहतरीन रेशियो है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बेस्ड हमारी क्लास होती है और कभी भी काउंट करके पढ़ाई नहीं जाती है। क्योंकि मैं किसी कोचिंग के डायरेक्टर के अधीन नहीं हूं, मैं सर्वे सर्वा एक नैतिक तौर पे भी स्टूडेंट का साथ मार्गदर्शन, डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टिविटी है। जैसे फोन पे भी बात होती है स्टूडेंट का डाउट से लेके या कोई भी चीज तो मुझसे डायरेक्ट होती है। और दूसरी चीज है ये मेरा मकसद नहीं है कि आप कितना रिजल्ट दिए, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए 10 विद्यार्थी हैं और 10 का रिजल्ट 2-2 जगह हुआ, यानी 20 हुआ। अगर 3 जगह हुआ तो 30 जगह हुआ। जो है मैं यही कहूंगा कि सरकार को करना ये चाहिए था कि पहले पीजीटी को ज्वाइन करा देना चाहिए था, उसके बाद टीजीटी को और 6 to 8 को। उससे पहले रिजल्ट देते समय ही कुछ को वेटिंग लिस्ट में रख देना चाहिए था, या नहीं रखना चाहते क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है वेटिंग लिस्ट में रहने पे। क्योंकि भविष्य में कभी ऐसा रहा है, मैं ट्रांसलेटर का, रेलवे ट्रांसलेटर, नहीं मैं खुद भी मैं बता रहा हूँ, किसी जमाने में रेलवे ट्रांसलेटर का वेटिंग लिस्ट में मैं था, यही हाजीपुर में, और वेटिंग का इंतजार ही रह गया, उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो खैर होता है, इससे पहले क्या करें कि वेटिंग लिस्ट ना भी दे तो पहले टीजीटी को ज्वाइन कराएं, फिर टीजीटी को ज्वाइन कराएं, उसके बाद 6 to 8 को, और तब बच जाए तो एक जो है फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट नाम से उनको देना चाहिए। ये प्रॉपरली तरीका भी यही है। इससे क्या होगा कि एक तो सीट जो है फुल हो जाएगी, दूसरी चीज की लोग जिनको टाई ब्रेकर से छूट गए डेट ऑफ बर्थ के लिए, अब संजोग से कोई बाद में जन्म लिया, उनकी कोई गलती है नहीं, लेकिन उनको नौकरी नहीं हो पाती। किसी को सेम मार्क्स रहने पे भी नौकरी नहीं होता, सोचिए कितना दुख है। सेम मार्क्स सीट खाली रह रहा है फिर भी उसका रिजल्ट सीट खाली हो, तो इस जगह पे कुछ विचार करना चाहिए। जैसे आपने देखा कि कुछ कैटेगरी की खास जगह को बचा के रख दिया गया। यदि आपके पास ठीक है कैटेगरी का, आप इस नाम पे रख दें कि कैटेगरी का सीट बचा, मान लो उस कैटेगरी में कोई नहीं मिलेगा तो पूरा सालों साल खाली रहेगा, यानी कि बच्चों को नहीं पढ़ाना है, उस कैटेगरी के स्टूडेंट ही केवल मिलेंगे, तभी रिजल्ट देना है, तभी पढ़ाना है, तब तक स्कूल खाली रखना ये कहीं से उचित नहीं है। आपको उस कैटेगरी का यदि नहीं मिल रहा तो अब दूसरे कैटेगरी को दे देना चाहिए। इसके लिए हम बरसों इंतजार नहीं करेंगे कि अब उस कैटेगरी के लोग बाद में बीएड करेंगे 4 साल, यानी 4 साल में आप स्कूल के सीट को खाली रख के विद्यार्थी का जीवन के साथ खेल रहे हैं। ये तो ऐसे ही सालों से खेला जा रहा है। एक प्रश्न थोड़ा सा अलग पूछेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए जब भी पेपर खोलिएगा तो एक तो मिलता है कि फर्जी शिक्षक मिल गए,
उनका डॉक्यूमेंट सही से जांच नहीं हुआ, वो भी गए, ज्वाइनिंग की, हट गए। दूसरा ये चल रहा है 2 दिन 7 दिन 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह बाद देखिए किसी टीचर के साथ पकड़ के शादी हो जा रहा है, पकड़ा विवाह हो जा रहा है। ये बहुत समस्या खासकर चल रहा है और कई सारे लोग, आप चूंकि रिजल्ट इसमें अधिक है, इसको लेकर विद्यार्थी कैसे बचेंगे और शिक्षक को आप क्या संदेश दीजिएगा? इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो है पकड़ुआ शादी का सिस्टम मिथिलांचल में पहले से रहा, चूंकि मैं समस्तीपुर का हूँ, मिथिलांचल एरिया का, तो 2 तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। पहले जो पकड़ुआ होता था वहां जबरन शादी भी उसको कहते हैं, जैसे जबरन रजिस्ट्री एक होता है, तो जबरन शादी होती थी। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है पकड़ुआ शादी का संदर्भ, वहां पर बेसिकली जो संदर्भ है ना कहीं जो है लड़का लड़की पहले से थोड़ी बहुत दोस्ती रहती, बातचीत होते रहता, रिजल्ट होने पर कई बार लड़का जो है वो बैकआउट करना चाहते हैं, उस स्थिति में जो है गार्जियन भी सपोर्ट कर देते हैं। यदि कास्ट वगैरह सेम होता है तो पकड़ुआ शादी जो है हो रही है, लेकिन ये मैक्सिमम लेवल पे नहीं है, थोड़ी बहुत है, और वो मिथिलांचल गंगा पार का ये सिस्टम रहा है, एक्सेप्टेबल है समाज में, नहीं बाकी जगह नहीं देखने को मिल रहा। बाकी जगह हो सकता है कि लव मैरिज लोग कर रहे हैं, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा मैं हाई कोर्ट का लॉयर था पहले, अभी भी खैर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉयर रहा, तो मैं देखा हूं कि लव मैरिज हुआ करता था। ये पकड़ुआ शादी का सिस्टम गंगा पार ही है, और पकड़ुआ शादी में इन्वॉल्व है वही पहले से बातचीत थोड़ा बहुत। सर ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन समाज में जो बार बार हमको मैसेज किया जा रहा है, बार बार कई सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, आप भी इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दिए। चूंकि शिक्षक हैं तो समाज में आपको ये बात रखना चाहिए। अमूमन देखा जा रहा है लड़की और लड़का, जो आप बोले कि लड़के मुकर जाते हैं, लेकिन 99% देखिए, यदि लड़का का सिलेक्शन हो गया, 99.999% देखिए, 0.1% है उनका सिलेक्शन हो गया, लड़की नहीं सिलेक्ट हुई है, फिर भी शादी कर लेते हैं, फिर भी प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लड़की लोग में देखा जाता है, अब गाया का देखिएगा, उसको पढ़ाए, दोबारा पढ़ाए, आगे बढ़ाए, वह छोड़ के चली जा रही। ये एक समस्या समाज में आ रहा है, और खासकर मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोग शिक्षक बनेंगे और ये लोग ऐसे करें, ये लोग इस समाज में ऐसा संदेश दे तो समाज बहुत दिक्कत हो रहा है। सर इस पर आपका क्या विचार है? क्या ऐसा विचार ये है कि एक तो हम जिस समाज में रहे उस समाज का प्रतिष्ठा के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। हम मुंबई में नहीं पले बढ़े हैं, हमारी समाज में जो है एक अपने जाति का अधीनता है, समाज की परंपरा और ट्रेडिशन है, चाहे वो बेटी हो या बेटे, हम एक ही चीज कहेंगे, आपके अपने सेल्फ रेस्पेक्ट और माँ बाप की प्रतिष्ठा से बड़ा शायद ब्याह शादी नहीं है। और बाद में उसको धोखा भी नाम दे दे, लेकिन यदि कोई बच्ची अपने माँ बाप का प्रतिष्ठा के लिए अपने स्त्री पुरुष मित्र से या स्त्री मित्र से म्यूचुअल ब्रेकअप कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। उसको लोग भले धोखेबाज कह दे, लेकिन मैं उस बेटी को प्राउड फील करता हूँ, उस बेटी के ऊपर जो अपने माँ बाप का प्रतिष्ठा का ध्यान रखते, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ। तो उस बच्ची को के लिए हम ये धोखेबाज शब्द इस्तेमाल करना मेरे अनुसार सही नहीं है, क्योंकि एक माँ बाप भी तो समर्पित होकर जो है बेटी को पढ़ा रहा, उसकी प्रतिष्ठा है। आप भी जानते कि बिहार का एक समाज, बिहार क्या हिंदी भाषी क्षेत्र में है कि लव मैरिज सिस्टम नहीं है, स्पेशली जाति का भी बहुत ज्यादा बंधन है। तो इसमें इस बात पर जो है लड़कियां हो या लड़के हो, उसमें हम गलत नहीं माने। दोस्ती है अपनी जगह है, प्यार भी है अपनी जगह है। प्यार का सच्चा मतलब यह है ही नहीं कि शारीरिक रूप से शादी हो। प्यार का मतलब है कि जीवन भर आप उसके वेल विशर रहें। आप ईश्वर से जब भी कामना करें तो अपने लिए भी करें तो उसके लिए भी कहें कि वो जहां भी हो खुश रहे। और उस बेटी को या उस भाई को या बहन को हम प्राउड फील करते हैं जो अपने माँ बाप के प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हैं, और जिनसे दोस्ती है उनको समझा लेते हैं कि सॉरी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि माता पिता का प्रतिष्ठा की बात। बहुत अच्छा सर, थोड़ा सा इन लोगों को दिखाइएगा, क्या कुछ कहिएगा इंग्लिश को लेकर, केवल थोड़ा सा बताना। इंग्लिश हम भारती सर के पास ही पढ़े हुए हैं, लिटरेचर मेरा बहुत अच्छा गया सर के बदौलत, भारती सर के बदौलत। पढ़ाइएगा अच्छा से? हाँ अच्छा से पढ़ाई करेंगे। ग्रामर भी सर से पढ़े हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम मोतिहारी जिला से हैं, चंपारण से पकड़ा गए। आप कहाँ से? हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, तारापुर से। तारापुर से। जीएस की बात करें, चूंकि देखा जाता है इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं, इंग्लिश में अच्छा स्कोर होता है, जीएस के कारण कई सारे लोग लटक गए हैं। कई सारे लोग हिंदी में, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमको कमेंट किए कि हिंदी के कारण मेरा चला गया, अंक कट ऑफ से भी अधिक है, लेकिन हिंदी गिले गया। उन लोगों को क्या, हिंदी के लिए आप क्या करते हैं? ऐसे तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या कि ये लोग खुद 9 नंबर लाना है इंग्लिश में, तो ये लोग इंग्लिश के स्टूडेंट है तो 9 नंबर तो लेते ही आएंगे। उसके बाद मतलब वो कट ऑफ पार कर जाना, मतलब वो कर ही जाते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और जीएस के लिए तो हम लोग भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख लिए थे, और मैं टीचिंग परीक्षा से मतलब तैयारी करता था जीएस के लिए, और बाकी सारा कुछ ग्रामर लिटरेचर सारा भारती सर से ही पढ़ते थे। क्या बोलिएगा जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके जो सामने है, थोड़ा सा इन लोगों को एक बार और दिखाइए, इन लोगों को क्या कहिएगा, कैसे पढ़े, यदि बात करें तो क्या कुछ बोलिएगा?
हम क्या तो पढ़ ले? यही कहना चाह रहे रिवीजन हैं करना है कि तो क्या करेंगे, कि कैसे रिवीजन करेंगे? रिवीजन करने के लिए सर जो बोलते हैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। वो अपना आप से जो नोट्स बनाते हैं अपने हैंड से, वो शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। और सर आप एक बता रहे थे, कोई बच्ची है जिसका कट ऑफ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ हिंदी के कारण, जी, जी। क्या क्या कुछ मामला है? अभी मैं विशेष तौर पे ये बात को रखना चाहूंगा और जितने लोग आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं उन सभी से, कि कई बार आप हड़बड़ी में क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश जो पासिंग मार्क्स है क्वालिफाइंग, इसको आप ओवर अंदाज करके क्या हुआ, हमारी एक बच्ची है वो 65 मार्क्स लाई है और कट ऑफ तो आप जान ही रहे पीजीटी का कितना कम गया है, लेकिन उनको 8 नंबर आ पाया हिंदी इंग्लिश में। और बता दें कि इंग्लिश जो 8 नंबर का था उसमें उनको 6 आया, इंग्लिश से स्कोर कर ली, 8 हिंदी चली में 6 नंबर लाया है 8 में, और 22 नंबर की जो हिंदी थी उसमें मात्र 2 नंबर आया। आप पूछेंगे ये कैसे हो गया? वो अन्य विषय में अपना टाइम लगा दी और उनको क्या करना, लास्ट में ना वो 30 को अंदाज पे रंगने में रह गई कि अंदाज पे रंगेंगे तो 9 नंबर तो मुझे ऐसे भी आ जाएगा। और बहुत रो भी रही थी, बहुत दुखी भी थी कि सर हमें जवाब देने में भी नहीं बन रहा है कि हम केवल किसी को ये कहें कि हिंदी इंग्लिश के कारण हम नहीं, हमारा रिजल्ट आया तो लोग मानेंगे भी नहीं। और जबकि 65 मार्क्स है, पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, और कट ऑफ आपको सभी को पता है कितना कम है, फिर भी रिजल्ट नहीं हो पाया। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, पढ़ के बनाइएगा। हिंदी के पैसेज हो या अंग्रेजी के पैसेज हो, यदि वो पढ़ के बनाए होते तो सही बात है कि हिंदी में तो 9 नंबर आराम से लाया जा सकता था, जिसमें से वो केवल 8 नंबर जो इंग्लिश होता है क्वालिफाइंग, उसमें उनका 6 नंबर, 2 नंबर है 22 नंबर में से। इसलिए आप लोग टाइम को मैनेजमेंट जरूर रखिएगा। कई बार क्या होता है कि लोग लास्ट में रंगते हैं, इसमें प्रेशर बन जाता है और उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन देखे बिना जो है रंगने लगते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, पहले से प्रैक्टिस करें। और स्पेशली आजकल मार्केट में मिलता है रंगने के लिए ओएमआर सीट का जो है ये सीट होता है, उस सीट पर बनाना चाहिए घर से ही, ताकि एग्जाम प्रेशर एकाएक ना हो। कई बार लोग सारा क्वेश्चन को बना के 120 एक बार रंगते, ये सबसे नेगेटिव और गलत तरीका है। या तो उनको प्रत्येक 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का एक टर्म लेना चाहिए, या 10-10 का लेना चाहिए, या एटलीस्ट सेक्शन वाइज ले लेना चाहिए। अंतिम में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में क्या होता है, कई बार ये हो जाता है ना कि लास्ट एक का एक रंगने पर क्या होता है, एक का यदि 3 में रंगा गया तो सब काम गलत हो जाता है। इसको मैनेज शुरू से ही करना चाहिए, भाषा को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात और बताएंगे, जो भी विद्यार्थी यदि एग्जाम टूर को देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि पार्ट 1 कट ऑफ बनता है, पार्ट 2 पार्ट 3 3 कट ऑफ बनता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि जीएस केवल थोड़ा सा अंक लाएं, क्वालिफाई कर जाएं, या इंग्लिश हिंदी क्वालिफाई कर जाएं, या भाषा को इसको भी ध्यान में रखना है। वैसे विद्यार्थी जो इस बार टाई ब्रेकर के कारण छट गए हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका मार्क्स सही है फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एसीएस महोदय से बातचीत चल रही है, पूरा रिजल्ट में भी आ सकता है। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।